हेलो स्टूडेंट्स, ईडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है आप लोगों का, जैसे आप लोगों को पता है कि DFCCIL के लिए जो आपकी मल्टीपल वैकेंसी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के नाम से पोस्ट कोड जो आप लोगों का 23 है स्टूडेंट, आप लोगों का एग्जीक्यूटिव पोस्ट आप लोगों की, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन और जितने भी सब ब्रांचेज आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की होती हैं वो सारी ब्रांचेज एप्लीकेबल हैं, जहाँ पर डिप्लोमा और डिग्री दोनों आपके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सेशन स्टूडेंट आप लोगों का एक लेक्चर इस तरीके से कि किस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को, अगर हम बात करें तो एग्जाम में लास्ट ईयर जो आपके 2018 में एग्जाम हुआ था उसमें आप लोगों का कंट्रोल सिस्टम का एक बहुत अच्छा वेटेज आपको रखा गया था, जिसमें 18 क्वेश्चन आपके 18 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोगों के पूछे भी गए थे। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं 15 to 18 मार्क्स का क्वेश्चन था वहां पर। आज हम एक टॉपिक की बात करते हैं स्टूडेंट, कंट्रोल सिस्टम की। तो यहां पर एक डायग्राम को आप देख रहे होंगे, इस टाइप के ब्लॉक डायग्राम को अक्सर क्वेश्चन में आपको लिखकर दे देता है, वो बनाकर दे देता है। और क्या कहता है आप लोगों का कि व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन, या आपको लिख देगा स्टूडेंट आप लोगों को इस तरीके से कि व्हाट इज द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, क्या लिख देगा आपका कि ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन फॉर द गिवन सिस्टम। ठीक है, और ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का, C/R, आपका आउटपुट और इनपुट का रेशियो। और कैसा रेशियो कि ट्रांसफर फंक्शन, ये तो अभी आपको पूछा है। तो सबसे पहले माइंड में जो बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की, कि पहली बात तो आती है कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों को ये बात याद रखिएगा, ये होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट, कि आउटपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिवाइडेड बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, कि आउटपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिवाइड बाय इनपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। कई बार इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन भी पूछी जाती है एग्जाम में, कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म आउटपुट का डिवाइड बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट का, और एक स्पेशल कंडीशन के साथ। कई बार ऑप्शन में आपको ये इतना गिवन करता है, और वहीं दूसरे ऑप्शन में, ऑप्शन डी में, ऑप्शन ए में ये लिख देगा, हम लोग जल्दी में इसको मार्क कर देते हैं। ऑप्शन डी में क्या देगा कि विद इनिशियल कंडीशन इज इक्वल टू 0। क्या कहा स्टूडेंट आप लोगों को कि जो आपकी इनिशियल कंडीशंस होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन माइंड में आता है, इस क्वेश्चन को तो अभी हम डिस्कस करते हैं, पर आप लोगों को ये बेसिक चीजें भी पता होनी चाहिए कि सर इनिशियल कंडीशन 0 होने का मतलब क्या है। तो इनिशियल कंडीशन 0 होने का मतलब होता है स्टूडेंट आप लोगों का कि यहां पर, ठीक है, कोई भी एनर्जी स्टोर ना हो पहले से। ठीक है, क्या कहा कि सिस्टम में अंदर आप लोगों का पहले से कोई भी एनर्जी स्टोर ना हो, पहली बात। और दूसरी बात, आप लोगों का जो सिस्टम आप लोगों का यहां पर गिवन है, ठीक है, वो कैसा हो स्टूडेंट आप लोगों का, वो आपका रेस्ट स्टेट में हो। तो क्या कहा कि सिस्टम इज इन रेस्ट स्टेट या रेस्ट कंडीशन, कि सिस्टम कैसा होना चाहिए स्टूडेंट आप लोगों का, रेस्ट स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कहा स्टूडेंट आप लोगों का कि कोई एनर्जी स्टोर ना हो और सिस्टम आपका रेस्ट स्टेट में हो। तो ये तो वो चीजें स्टूडेंट आप लोगों की जो यहां से लिंक करते हुए आपको एग्जाम में पूछता है। अब हम अपने मेन क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन ने क्या लिखा है कि ट्रांसफर फंक्शन। हम लोग यहां पर जब ब्लॉक डायग्राम को देखते हैं स्टूडेंट आपके, तो हमारे माइंड में दो चीजें आती हैं कि या तो हम इस क्वेश्चन को भाई ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के मेथड से भी कर सकते हैं, और दूसरा मेथड किसका, सिग्नल फ्लो ग्राफ बना दिया जाए और फिर उससे मैसन्स गेन फॉर्मूला को लगा दिया जाए। दोनों अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अब बात आती है कि अगर हम लोग यहां से देखते हैं स्टूडेंट, तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले अगर हम यहां से लेकर चलें कि हम ये कहते हैं कि आपको दोनों में से जो मेथड सिंपल लगेगा, जो सिंपल लगता है उससे कीजिए। कि अगर हम सिंपल इसको देखें तो हम ये देखते हैं कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स तो नहीं है। अगर कॉम्प्लेक्स होता तब तो आपका इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाकर हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे। सिंपल से ब्लॉक दिख रहे हैं, हम इसको ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि भाई हम अगर यहां से देखें कि या तो ये कंप्लीट आप लोगों का क्लोज बन रहा होता, कंप्लीट क्लोज बनने का मतलब है कि इस समिंग पॉइंट से, अब बात आती है कि समिंग पॉइंट, समिंग पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का, समिंग पॉइंट बोलने का मतलब सम मतलब जोड़ना, कि जो अलग अलग इनपुट वैल्यूज को जोड़ेगा, ऐसा पॉइंट जो अलग अलग इनपुट वैल्यूज को जोड़ेगा। आप देख भी सकते हैं कि यहां प्लस प्लस लिखा है, तो प्लस प्लस लिखने का मतलब है। दूसरी बात आपने देखा कि ये इनपुट तो सीधा आ रहा है तो ये फॉरवर्ड है, ये उल्टा घूमकर आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, फीडबैक है। भाई जो पॉइंट आउटपुट से कनेक्ट होता है फिर से इनपुट पर, तो इस गेन के लिए, इस एम्पलीफायर के लिए ये आप लोगों का क्या है, फीडबैक है। और कैसा फीडबैक है, जैसा यहां पर साइन है
कि ये एक पॉजिटिव फीडबैक है। दूसरी बात आपने देखी कि यहां ये आप लोगों का क्या है, नेगेटिव फीडबैक है, क्योंकि ये उल्टा जोड़कर यहां नेगेटिव साइन के साथ जोड़ रहा है। अब आपने कहा कि सर, आपने कहा कि ये अगर ये कंप्लीट होता तो जुड़ता। यहां आप लोगों का इस तरह से अगर कहीं से कोई पॉइंट लिया जा रहा है, ठीक है, डायरेक्ट वहां से वैल्यू ली जा रही है, उसे कहते हैं टेक ऑफ पॉइंट। क्या कहते हैं स्टूडेंट आपका, ये होता है टेक ऑफ पॉइंट। तो अगर ये टेक ऑफ पॉइंट ना होता फिर तो ये एक डायरेक्ट ही क्या बन गया था, पॉजिटिव फीडबैक बन गया था। अब हमारे पास दो मेथड हैं कि या तो हम इस टेक ऑफ पॉइंट को इस समिंग पॉइंट के आगे ला दें, ठीक है, और दूसरा बात आपका कि इस पॉइंट को हम पीछे ले जाते हैं। तो अगर हम इस पॉइंट को यहां शिफ्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि अगर हम इस पॉइंट को यहां शिफ्ट करते हैं तो यहां शिफ्ट करने का मतलब क्या होगा स्टूडेंट आपका, कि अभी तक जो H1 आ रहा था वो कैसा आ रहा था, इसका सिर्फ आउटपुट इतना था। अगर हम इस पॉइंट को यहां लेकर जाएंगे तो अब इसमें इफेक्ट G2 का भी आएगा, अभी तक G2 इसमें नहीं था, अब यहां ले जाओगे तो यहां तो G2 भी आ रहा है, तो ये रिस्पॉन्स इतना तो रहेगा ही जो पहले था, पर G2 का भी इफेक्ट आएगा। तो इसका मतलब G2 का इफेक्ट ओरिजिनली नहीं था, वो इफेक्ट आया हमारे कारण, हमारे शिफ्ट करने के कारण। तो उस इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए, ठीक है, क्या करते हम लोग कि माना हमने इस पॉइंट को शिफ्ट किया, तो हमने सिंपली क्या कहा कि अभी तो हम बनाकर दिखा रहे हैं, एग्जाम में आपको बनाना नहीं है, डायरेक्ट ही समझना है कि आपने क्या कहा कि सर R था, फिर यहां से आपका ये समिंग पॉइंट था, ये प्लस आ रहा था, ये माइनस आ रहा था, पहला गेन था आप लोगों का G1, ठीक है, फिर यहीं से आपने कहा कि सर दूसरा जो आप लोगों का ये यहां पर क्या था, समिंग पॉइंट था, ये भी प्लस है, ऊपर से भी प्लस आ रहा है। फिर हमने क्या कहा कि ये गेन आप लोगों का G2 है इस प्रकार से, ठीक है, फिर यहीं से क्या है आप लोगों का ये C है आपका। अब हमने क्या कहा स्टूडेंट आप लोगों को कि यहां से ये तो पहले से था, ये आपने कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, कि ये H2 आपका पहले से कनेक्ट था, ये हमने एज इट इज रहने दिया। अब जो मॉडिफिकेशन हम कर रहे हैं वो ध्यान से देखिएगा कि ये H1 आगे तो अपनी पोजीशन पर है, जहां पहले था वहां का वही है अभी भी, ठीक है, पर इस पॉइंट से ये यहां था, ये यहां से उठाकर हमने क्या किया, इसको पीछे कनेक्ट कर दिया। तो अब अगर आप इसको पीछे कनेक्ट करेंगे स्टूडेंट आपका, तो जैसा हमने कहा कि पहले इसका इफेक्ट नहीं था, अब आ रहा है, तो अब आएगा तो गेन है, कैस्केड में है, ठीक है, कैस्केड मतलब इसका आउटपुट इसके इनपुट पर है, तो अब कैस्केड में गेन क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। यहां से अगर इसका इफेक्ट जा रहा है तो ये मल्टीप्लाई होगा। इसके इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट आपके, कि यहां H1 के साथ पहले H1 था, अगर हम H1 से G2 को डिवाइड कर दें, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, समझना इस बात को कि क्या कहा हमने, क्योंकि ये क्वेश्चन इस टाइप से आपको पूछता है एग्जाम में, ठीक है, कि अगर आपने डिवाइड कर दिया तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा, ये यहां से घूमकर जाएगा, यहां मल्टीप्लाई होगा, G2 से G2 कैंसिल हो गया, नलिफाई, बच गया आपका H1। और पहले भी क्या था आपका, यहां से अगर हम लोग देखते हैं तो पहले भी H1 जा रहा था यहां से, तो इसका मतलब इसके इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए डिवाइड करना है, हमने कर दिया, ठीक है, इतना। अब आपने क्या कहा कि सर अब तो हमारा क्वेश्चन सिंपल हो चुका है। कैसे हो चुका है, कि ये ब्लॉक देखा आपने, ठीक है, कि ये यहां बीच में कोई एलिमेंट नहीं, और कैसा फीडबैक है, ये है आपका पॉजिटिव फीडबैक के साथ, ठीक, इतना। पॉजिटिव फीडबैक होने के बाद आपने कहा कि सर पॉजिटिव फीडबैक भी सही है, और इसके बाद जब ये सॉल्व हो जाएगा तो ये और ये कैसे हैं स्टूडेंट आपके, फिर ये हैं आपके कैस्केड में, भाई इसका आउटपुट इसके इनपुट पर कनेक्ट है, ठीक है, इतना। तो ये फिर कैस्केड में हो जाएगा। पहला काम क्या करना है कि यहां आपको याद रखना है कि फर्स्ट तो हमने ये किया कि ये पॉजिटिव फीडबैक वाला, फिर सेकंड हमने क्या किया कि ये आप लोगों का गेन आपका क्या था, कैस्केड में था, और जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो बचेगा सिंगल एक, और वो सिंगल एक आपका यहां से इस प्रकार से नेगेटिव फीडबैक है। तो थर्ड जो हम काम करेंगे वो हो जाएगा आपका, थर्ड यहां से जो आप देखेंगे वो होगा आपका नेगेटिव फीडबैक वाला, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या स्टूडेंट आपका, कि अगर हम ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन को देखें तो सिंपल कैसे बनेगा, देखिए आपको शॉर्टकट कैसे लिखना है, कि पहले इसका फर्स्ट काम, इसका फॉरवर्ड आपको क्या करना था, पॉजिटिव फीडबैक। तो फीडबैक पॉजिटिव है, कितना आएगा, आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये बात पढ़वाई है कि G2 अपॉन ये हो जाएगा, फीडबैक पॉजिटिव है तो यहां हो जाएगा नेगेटिव, कि 1 माइनस G2 इंटू H2, फिर ये कैस्केड में था तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा G1 इंटू G2, फिर ये पूरा नेगेटिव फीडबैक था तो ये पूरा इतना फंक्शन पूरा नेगेटिव फीडबैक था, तो ये बनेगा आपका 1 प्लस फीडबैक कितना है, H1 अपॉन G2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई ये आ जाएगा G1 इंटू
G2 अपॉन 1 माइनस G2 इंटू H2। ये इस प्रकार से बन जाएगा आपका सिंपल। आपने क्या किया कि G2 से G2 कैंसिल, एलसीएम ले लो यहां से, ठीक है। एलसीएम जब लेंगे स्टूडेंट आप लोग, तो ये फंक्शन को देखो और ये फंक्शन को देखो, ठीक है। ये दोनों कैसे फंक्शन आपके सेम फंक्शन है। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो ऊपर से आपका क्या रखा है G1 इंटू G2 और डिवाइड बाई क्या आएगा 1 माइनस G2 H2 आएगा इतना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस G2 इंटू H2। गुणा करेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे कैसे भाई, 1 2 3 4, फोर्थ आ जाता है सबसे ऊपर, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस G2 इंटू H2 और डिवाइड बाई कितना बनेगा, यहां से एलसीएम लिया था ना, तो 1 माइनस ये हो जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का 1 माइनस G2 इंटू H2, ठीक है, और प्लस आप लोगों का G1 इंटू H1, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा स्टूडेंट उस केस में, यहां आप लोग जब देखेंगे ये कैंसिल ये कैंसिल, ठीक है। तो सिंपल जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा स्टूडेंट आप लोगों का वो कैसा आएगा, G1 इंटू G2 डिवाइड बाई, ठीक है, 1 माइनस G2 इंटू H2, ठीक है, और प्लस G1 इंटू H1। तो इस टाइप का क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों को ट्रांसफर फंक्शन का एग्जाम में पूछता है। आपने सिंपल किया क्या, एक बार फिर से देखिए ध्यान से कि हमने सबसे पहले इस पॉइंट को यहां शिफ्ट किया कि यहां से यहां गया, तो पहले G2 नहीं आता था इसमें, अब G2 आएगा, उसके इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए हमने डिवाइड कर दिया G2 से पहले ही। इसके बाद जब हमने देखा तो हमने कहा कि सर ये तो पॉजिटिव फीडबैक बन रहा है, ये सॉल्व किया, इतना आया सिर्फ, ठीक है। फिर ये G1 इसके साथ कैस्केड में था तो मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये जो दोनों मल्टीप्लाई करके फंक्शन आया वो यहां से नेगेटिव फीडबैक है, तो फिर ये नेगेटिव फीडबैक है, तो ये अपॉन 1 प्लस गेन फीडबैक गेन मल्टीप्लाइड बाय ये पूरी वैल्यू, G2 से G2 कैंसिल, एलसीएम लिया तो ये एलसीएम लेकर 1 माइनस G2 H2 चले गया ऊपर, और 1 माइनस G2 H2 और प्लस G1 H1, तो ये आ गया आपका। तो ये हो गया स्टूडेंट आप लोगों का इस तरीके से ट्रांसफर फंक्शन। किस मेथड से सॉल्व किया स्टूडेंट, हमने अभी आपका ये सॉल्व किया हमने जब हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से कर रहे हैं। दूसरा मेथड भी है हमारे पास, दूसरा मेथड कौन सा है, दूसरा आता है स्टूडेंट आप लोगों का सिग्नल फ्लो ग्राफ का। तो किसी भी ब्लॉक डायग्राम को, यहां पर थोड़ा सा तेजी से हम इसलिए चल रहे हैं कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे आपको करना है और कैसे आपको क्वेश्चन पूछता है वो हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं अभी आपको, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को डिटेल में अच्छे से शॉर्टकट तरीके से आपको यहां पर समझाई भी जाएंगी इस कोर्स में। तो अब आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट आप लोग कि अब हमने क्या कहा कि सर इसको अगर हम लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ से करते हैं, तो देखिए सिग्नल फ्लो ग्राफ से कैसे करना है स्टूडेंट आप लोगों को, कि जहां जहां पर टेक ऑफ पॉइंट या समिंग पॉइंट आ रहा है वो एक नोड की तरह काम करता है। कैसे कि ये आपने कहा कि सर ये फर्स्ट नोड हो गई, ये सेकंड नोड हो गई, ठीक है, ये आपका थर्ड नोड हो गया यहां से, ठीक है, और ये हो गया स्टूडेंट आपका फोर्थ नोड आपका, ठीक है। तो अब यहां से फटाफट से अगर हम इसका एसएफजी सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाते हैं, ये आर था, ठीक है, आर से पहली नोड, ठीक है, फिर आप लोगों का ये क्या हो गया स्टूडेंट आपका, ये हो गया फर्स्ट नोड, फिर आर से हम लोग यहां गए, ये हो गया सेकंड नोड, फिर यहां से गए, ये हो गया थर्ड नोड आपका, फिर यहां से और आगे गए, ये हो गया फोर्थ नोड, और ये आप लोगों का क्या है, सी है। अब देखो जरा ध्यान से कि थर्ड से 1 पर कनेक्ट है, तो थर्ड से 1 पर कनेक्ट है, कैसे कनेक्ट था, नेगेटिव कनेक्ट था, तो आपने क्या कहा कि नेगेटिव कनेक्ट था, और क्या कनेक्ट था, H1 कनेक्ट था। समझ गए इतना सिंपल सी बात। 1 और 2 के बीच में G1 था, फॉरवर्ड था, तो ये इसके साइन के साथ ये आपने G1 गेन कनेक्ट कर दिया। उसके बाद आपने देखा कि 2 से 3 के बीच में कुछ भी नहीं था, पर 4 से 2 पर इस प्रकार से कनेक्शन जरूर हो रहा है। H2 था पहली बात, कैसे कनेक्ट था, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, तो ये बन गया स्टूडेंट आप लोगों का, हाँ 3 और 4 के बीच में यहां पर G2 भी कनेक्ट था, तो ये हो गया स्टूडेंट आप लोगों का इस ब्लॉक डायग्राम का, ठीक है। ये क्या था स्टूडेंट आप लोगों का जो गिवन था, ये आप लोगों का क्या था, ब्लॉक डायग्राम इसको हम कहते हैं, ठीक है। इस ब्लॉक डायग्राम का क्या बनाया स्टूडेंट आप लोगों ने, सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाया आपने, एसएफजी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या स्टूडेंट आप लोगों का, ये बन गया आपका सिग्नल फ्लो ग्राफ या एसएफजी आपका। अब यहां से कैसे करते हैं स्टूडेंट हम लोग, यहां सॉल्व करते हैं हम सिग्नल फ्लो ग्राफ के क्वेश्चन को, सॉल्व करते हैं हम किससे,
मैसोन्स गेन फॉर्मूला से। ठीक है, किससे करते हैं? मैसोन्स गेन फॉर्मूला से करते हैं। तो मैसोन्स गेन फॉर्मूला क्या कहता है स्टूडेंट आप लोगों का? ध्यान से देखिएगा, आपने पढ़ा भी होगा और इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे भी अभी। ठीक है, कि मैसोन्स गेन फॉर्मूला होता आपका ट्रांसफर फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए C/R इज इक्वल टू समेशन K इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और ये आता आपका PK इंटू डेल K और डिवाइड बाई डेल्टा। PK क्या कहता है? PK इंडिकेट करता है फॉरवर्ड पाथ को। फॉरवर्ड बोलने का मतलब है ऐसा पाथ जो आपके सोर्स से रिस्पॉन्स तक बिना फीडबैक के स्ट्रेट, मतलब आपका एक लेफ्ट से राइट तक वो आपको पहुंचा दे। ठीक है, वो कहीं आपका घूमकर ना आ रहा हो। ठीक है, डेल के है आप लोगों का, ये आपके फॉरवर्ड पाथ और लूप के रिलेशन को दिखाता है। ठीक है, कैसे होता है वो अभी हम लोग देखेंगे। कि सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर देखें स्टूडेंट इस प्रकार से, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फॉरवर्ड पाथ की। तो फॉरवर्ड पाथ किस तरीके से बनेगा स्टूडेंट आप लोगों का, कि अगर हम देखते भी हैं तो सबसे पहले फॉरवर्ड पाथ कौन सा होगा स्टूडेंट आप लोगों का? कि आपने कहा कि हम यहां से चले, भाई ये आपका पहला स्टेप था, फिर ये दूसरा, फिर ये थर्ड आपका, और ये यहां से आप रिस्पॉन्स पर पहुंच गए। तो इसका मतलब ये एक फॉरवर्ड पाथ का काम कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या कहा स्टूडेंट आप लोगों को, कि यहां अगर हम लोग देखें भी कि फॉरवर्ड पाथ अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, तो कैसे हो जाएगा फॉरवर्ड पाथ आपका? कि P ऑफ 1 पहला फॉरवर्ड पाथ, यहां से चलिए तो जो जो गेन आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करते जाइए। पहला गेन आया G1 मल्टीप्लाइड बाई दूसरा गेन आया G2, तो ये हो गया G2। बाकी नीचे से देखिए चाहे ऊपर से देखिए, भाई ये भी फीडबैक आ रहा है और ये भी फीडबैक आ रहा है, तो ये तो फॉरवर्ड पाथ हो नहीं सकते हैं। तो पहली बात आपने निकाल दी फॉरवर्ड पाथ की, कि फॉरवर्ड पाथ कितना होगा, तो वो आप लोगों ने देख लिया कि फॉरवर्ड पाथ कितना होगा। दूसरी बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की इंडिविजुअल लूप, कि इंडिविजुअल लूप कौन कौन से बनेंगे। ठीक है, तो अभी आपको दिखाते भी हैं कि इंडिविजुअल लूप कौन से होंगे। तो इंडिविजुअल लूप्स, ठीक है, कि अपने आप में अलग अलग लूप कौन से बनेंगे। ठीक है, तो इंडिविजुअल लूप्स की अगर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट आप लोगों को, तो कौन से होंगे? आपने क्या कहा? लूप। लूप बोलने का मतलब होता है, आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ा होगा, क्लोज पाथ। तो क्लोज पाथ यहां बोलने का मतलब क्या स्टूडेंट आपका? कि ऐसा क्लोज पाथ जो जिस नोड से स्टार्ट हो उसी नोड पर आकर खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप चले इस नोड से ऐसे, इस नोड पर आए, फिर और चले इस नोड पर आए 3 पर, फिर यहां से अगर आप इस पाथ पर आए तो फिर आ गए आप इसी नोड पर। तो ये हो गया स्टूडेंट आप लोगों का पहला लूप या पहला क्लोज पाथ आपका। ठीक है, यही प्रोसेस, यही काम अगर हम लोग या आप लोग यहां देखते हैं कि आपने इस नोड को देखा, ठीक है, यहां से आप आगे चले इस नोड तक, फिर आप आगे चले इस नोड तक, और यहां से फिर वापस आ रहे हैं आप इस नोड पर फिर से। तो इसका मतलब ये क्या हो गया स्टूडेंट आप लोगों का? सेकंड लूप आप लोगों का यहां हो गया। ठीक है, बाकी तीसरे लूप को अगर हम देखते हैं तो तीसरा कोई लूप बन नहीं रहा है। ठीक है, तो आपने क्या कहा स्टूडेंट आप लोगों को, कि पहला लूप जब आपने देखा L1, लिखने का तरीका क्या है कि लूप में जो जो गेन आए उनको मल्टीप्लाई करो। भाई यहां से था G1 आप लोगों का, ठीक है, यहां कोई नहीं था तो हमने यूनिटी लेकर चला, 1 लेकर चला, वापिस आए -H1 था, तो ये हो गया -G1 इंटू H1। दूसरे लूप के केस में आपने देखा कि दूसरे लूप के केस में क्या आ रहा है, यहां से चले ये 1 इंटू G2, तो ये हो गया G2, और ये प्लस का H2 है तो प्लस का H2 यहां पर। ठीक है, इतना, तो ये बन गए 2 लूप आप लोगों के। अब देखें स्टूडेंट हम लोग कि डेल्टा को कैसे लिख रहे हैं। डेल्टा का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट आप लोगों का 1 माइनस, ध्यान से सुनना, ठीक है, इन चीजों को हम कोर्स में डिस्कस करेंगे आपको, कि 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप्स, कि सारे लूप्स का समेशन। तो सारे लूप्स, पहला लूप देखा आपने तो माइनस माइनस का हो गया प्लस, G1 इंटू H1, और ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि लूप्स था, माइनस बाहर था आपका, तो ये हो गया G2 इंटू H2 आपका। ठीक है, फिर आता है स्टूडेंट आप लोगों का प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, कि जोड़ करना आपको प्रोडक्ट का और किसका, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप, कि ऐसे 2 लूप जो कहीं एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। और इस लूप में तो आप ध्यान से देख रहे हैं खुद भी कि ये जो नोड 2 है आपकी, ये आपके पहले लूप में भी आ रही है और दूसरे में भी आ रही है, इसका मतलब ये दोनों लूप एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला आगे नहीं जाएगा। ठीक है, ये हो गया इतना ही।
फिर 3 नॉन टचिंग आता आपका। अब देखते हैं डेल्टा 1 को, जितने फॉरवर्ड पाथ होंगे पीके है ना, तो P1 होगा तो डेल्टा 1 आएगा, P2 होगा तो डेल्टा 2 भी आएगा। तो एक फॉरवर्ड पाथ बना हमारा सिंगल डेल्टा 1। डेल्टा 1 क्या कहता है कि 1 माइनस सम ऑफ लूप्स दैट नॉट टच फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ, कि उन लूप्स का समेशन, उन लूप्स का जोड़ जो पहले फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहे हैं। पहला फॉरवर्ड पाथ आपकी मेन लाइन से जा रहा है और सारे लूप इसी मेन लाइन पर बन रहे हैं, तो इसका मतलब ऐसा कोई लूप नहीं होगा, तो ये सिंपल 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। अब रखते हैं वैल्यू, तो वैल्यू कितना आएगा, C बाई R इज इक्वल टू P1 इंटू डेल्टा 1, तो P1 G1 इंटू G2 और डेल्टा 1 आपका, तो ये आ जाएगा G1 इंटू G2 आपका, और डिवाइड बाई कैसे लिखेंगे, ये आ जाएगा आपका, यहां क्या था डेल्टा, डेल्टा कितना है 1 माइनस G1 इंटू H1, ठीक है, वो 1 प्लस G1 इंटू H1 माइनस G2 इंटू H2, ठीक है। तो ये क्या निकल के आ गया स्टूडेंट आप लोगों का ट्रांसफर फंक्शन। और जरा दोनों आंसर को मैच कीजिए आप लोग कि ये तो किससे निकला स्टूडेंट आप लोगों का, ये निकला आपका सिग्नल फ्लो ग्राफ से, ठीक है। ये निकला था कहां से आप लोगों का, ये था स्टूडेंट आप लोगों का ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से। तो आप देख सकते हैं कि आप दोनों में से कोई भी मेथड लगाएंगे स्टूडेंट आप लोगों, ठीक है। ये कहां से था, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से था आपका, कि दोनों में से किसी भी टेक्निक से अगर आप यूज करते हैं तो सेम रिजल्ट आपके निकल कर आते हैं, सेम आप लोगों का ट्रांसफर फंक्शन निकल कर आएगा। तो इस टाइप की चीजों को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट हम लोग अपने इस कोर्स में, जो आप लोगों का क्रैश कोर्स आप लोगों का DFCCIL के लिए, आप लोगों का सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए है। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका कंट्रोल सिस्टम, और ये तो स्टूडेंट आप लोगों का भी डिस्क्रिप्टिव मेथड है। अब इसमें अगर हम शॉर्टकट आपको दिखाएं तो शॉर्टकट आप कैसे लिख सकते हैं वो भी आपको एक बार इंडिकेट करवाते हैं। देखिए कि अगर हमें ये डायग्राम गिवन था स्टूडेंट आपका, हमने डायरेक्टली क्या, हमें फॉर्मूला पता है, यहां ध्यान से देखना आप कैसे लिख रहे हैं, हाँ पीके इंटू डेल के। आपने सबसे पहले क्या देखा, डायरेक्ट सीधे फॉर्मूले में, ये सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि फॉरवर्ड पाथ कहां से है, कि G1 इंटू G2 पहला फॉरवर्ड पाथ बन रहा था, ठीक है। और लूप आपने देखा कि पहला लूप ये है, दूसरा लूप ये है, और कोई लूप नहीं, और ये दोनों इसको टच कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसके साथ मल्टीप्लाइड बाई 1 आना था, डेल्टा 1 जो लिखा है। भाई कोई भी नॉन टचिंग, कोई भी ऐसा लूप नहीं है जो इसको टच ना कर रहा हो, नॉन टचिंग नहीं है कोई भी, दूसरा कोई फॉरवर्ड पाथ है नहीं, तो ये तो इतना ही बन गया आपका। डेल्टा हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस सम ऑफ लूप्स, आपने शॉर्टकट देखा कि पहला लूप कितना था, कि माइनस G1 इंटू H1, ठीक है। फिर आपका सम आना था ना आपका, कि 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप्स, तो प्लस दूसरा लूप आपने देखा कि G2 इंटू H2, तो G2 इंटू H2, ठीक है इतना। फिर आना था आप लोगों का प्लस 2 नॉन टचिंग, तो ये दोनों तो टच कर रहे हैं, तो ये यहीं पर, तो अब आप देख सकते हैं कि रिजल्ट आपका एक लाइन में निकल कर आ जाएगा। और ये उसी स्थिति में आ सकता है स्टूडेंट आप लोगों का कि आपके पास 2 चॉइस रहते हैं एग्जाम में, एक तो ये वाली चॉइस थी जो हमने इस तरीके से की, और दूसरी चॉइस रहती है कि आप एक लाइन में ये आंसर लिख दें। तो ये आंसर लिखने के लिए स्टूडेंट आप लोगों का इन चीजों से वाकिफ होना, इन चीजों का पता होना जरूरी है कि आप कैसे इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं। अदरवाइज हम यही मेथड फॉलो करते हैं और कम से कम 2 से 2.5 मिनट का हम लोग यहाँ पर खराब कर देंगे, और जबकि अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो हम लोग 30 to 50 सेकेंड में, वो ज्यादा से ज्यादा 50 सेकेंड में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, उससे भी कम टाइम लगेगा वैसे हमें, ठीक है। तो ये इस टाइप की चीजों को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट हम लोग इस कोर्स में, इस क्रैश कोर्स में, जिसका ड्यूरेशन 2 मंथ का आपका। तो 2 महीने में हम लोग इस तरीके से इन चीजों को पढ़ेंगे कि आपके दिमाग में ये चीजें ऑटोमेटिक खुद से छप जाएंगी। तो आज के सेशन को, इस क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। आप लोग शेयर करें इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें आप लोग, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर करें, और अपनी तैयारी को एक और अच्छे लेवल पर पहुंचाने के लिए आप लोग ज्वाइन करें स्टूडेंट इस कोर्स को, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को कोर्स को ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट भी करें आप लोग। तो आज के सेशन के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।